आज से कुछ दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर का दिन था जब हरियाणा के सोनीपत के एक खेत में, हरसाना गांव था, एक खेत में कुख्यात गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा गैंग का एक गैंगस्टर था दीपक मान, जो कि पंजाब के जैतो मंडी का रहने वाला था, फरीदकोट के, और उसकी लाश वहां पर मिली थी। इस मामले में जब सोनीपत की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने तमाम इन्वेस्टिगेशन की तो एक के बाद एक कई राज खुलकर सामने आए। इस केस को, इस खबर को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं, शुरू से ही आपको बता रहे हैं। तो अब इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने ली थी और बाकायदा उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और उसने कहा था कि गुरलाल भाई की हत्या का बदला था दीपक मान का हत्या। अब देखिए, इस केस में जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे अपनी बढ़ा रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में और क्या खुलासा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, उन 4 आरोपियों ने किसका नाम लिया है, किस बड़े गैंगस्टर का नाम लिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कितने रुपए में दीपक मान की हत्या का जो सौदा हुआ था वो भी चर्चा करेंगे। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र एक बार फिर से इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में जो एक आरोपी शामिल था, क्योंकि उसका नाम भी लिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हैं, अब नहीं पता मुझे कौन है, लेकिन जब मैं कोई भी खबर पब्लिश करता हूँ या कोई भी खबर दिखाता हूँ तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि उनको सिर्फ एक ही बात कहना है कि भाई ये फर्जी खबर है, झूठी खबर है, और तमाम तरह की बातें कहते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो हर खबरों को झूठा बोलते हैं तो कम से कम और कहीं जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े टीवी चैनल खबर दिखाएं वही खबर सच होती है। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो खबर हम आपसे बता रहे हैं वो टीवी चैनल वाले ही बताएं। तो आप लोग हमेशा हर खबरों को झूठ अगर कहते हैं तो भाई वो आपकी सोच है, कह सकते हैं, लेकिन खबरें झूठी नहीं होती। और कई सारे हमारे मित्र हैं जो हमें रोज़ाना देखते हैं, जो हमें बाकायदा वहाँ पर सही साबित करते हैं कि नहीं भाई ये खबर गलत नहीं है, फर्जी नहीं है, खबर सही है। उनका भी दिल से हम सम्मान करते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और थैंक यू बोलते हैं उनको, जो कम से कम वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई आपको किसी टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में नौकरी क्यों नहीं मिलती है, आप क्यों कहीं जॉब नहीं करते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं एक टीवी पत्रकार हूं और टीवी चैनल में ही नौकरी करता हूं, और ये मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग है और जिसमें मैं आपको खबरों की जानकारियां देता हूं। और मैं कोई आज से नहीं दे रहा हूं, बल्कि बहुत सालों से दे रहा हूं। और तो हमारा ये रोज़ का काम है, क्योंकि हम एक क्राइम रिपोर्टर हैं और खबरें जब आती हैं तो उसको हम अपने हिसाब से आपके समक्ष पेश करते हैं। हो सकता है कि सबका जो तरीका होता है खबर पेश करने का, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ खबरें लोग जैसे झूठी बताते हैं, सही खबरों को भी, वैसे ही सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो खैर, इसमें भी अपनी राय दीजिएगा, झूठा बोलना हो झूठा बोलिए। कुछ लोग तो हमारे बचाव में आते हैं, उनका फिर से एक बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आइए बिना किसी देर के इस खबर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस खबर की जो शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर से, जब सोनीपत के हरसाना गांव के खेत में उसकी लाश मिली थी दीपक मान की। तब से हम इस खबर को लगातार आपके समक्ष जैसे जैसे कोई अपडेट आता है पेश करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। ये दरअसल गैंगस्टर दीपक मान की तस्वीर है, जो पंजाब के बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखता था, फरीदकोट के जैतो मंडी का रहने वाला था। और इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे कैसे ये अपराधी बना, और इसके 4 भाई और है, सबसे छोटा भाई ये था। टोटल 4 भाई थे। माँ की मौत के बाद भी अपने माँ को देखने नहीं गया था। देविंदर बम्बिहा से जब इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ये अपराध की दुनिया में आ गया, और आज यानी कि 1 अक्टूबर को गोल्डी बराड़ ने इसे मरवा दिया। देखिए दोस्तों, अब इस केस में अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि जब उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को जब सोनीपत की पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र से जो उसे सूचना मिली थी कि 4 बदमाश और हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, तो पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया और उन चारों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से 3 बदमाशों को गोली लगी थी। एक बदमाश भाग रहा था जिसका नाम जसबीर बताया गया था,
और उस बदमाश को गोली नहीं लगी थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अब देखिए, उन चारों से जब पूछताछ हुई तो इस केस में एक बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया। अब आप ये मत कहिएगा कि गोल्डी बराड़ का नाम मैं ले रहा था। गोल्डी बराड़ तो इस केस में है, जैसा उसने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अब जिस गैंगस्टर का नाम सामने आया है वो गैंगस्टर है मोनू डागर, जो हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। मोनू डागर दरअसल इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है और उसने 50 लाख रुपए में गैंगस्टर दीपक मान को मरवाया था, ऐसा निकल कर सामने आ रहा है। अब देखिए, मोनू डागर का जब जिक्र आ रहा है इस केस में, तो मैंने जब पहली बार मोनू डागर का नाम सुना था, बार बार मोनू मानेसर निकल रहा है मेरे मुंह से, लेकिन ये मोनू डागर हैं। और मोनू डागर दरअसल सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी उस केस में मोनू डागर का नाम सामने आया था और मोनू डागर से कई बार पुलिस पूछताछ करने के लिए प्रोडक्शन वारंट पर उसे ले चुकी थी और पूछताछ कर रही थी। अब इस खबर को आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा मोनू डागर के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मोनू डागर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से मोनू डागर आता था। घर में और भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, लेकिन इसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा था मोनू डागर के कि ये गैंगस्टर बनेगा, जराइम की दुनिया में आएगा। अब हम जराइम जब आपसे बात करते हैं तो कई लोगों को इस पर भी ऑब्जेक्शन है कि भाई जराइम नहीं होता है, वो जुर्म होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जराइम इसी को कहते हैं और जुर्म भी इसे कहते हैं। सबके अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्दावली है। तो फिर देखिए मोनू मानेसर मेरे मुंह से निकल रहा है। तो मोनू डागर जब स्कूल में पढ़ता था तो इसके घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS ऐसा कुछ बने। और मोनू डागर ने उस वक्त कहा कि मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ। और ये मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहा था। घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे इसके कि भाई अगर ये मर्चेंट नेवी में जाएगा तो घर वालों की तकदीर बदल जाएगी, लड़का अपना भविष्य तो संवार लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे अपराध की दुनिया में बहुत मज़ा आने लगा और सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब लोग बहक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें करना क्या है। जो लोग बहक जाते हैं वो बहक जाते हैं और जो लोग संभल जाते हैं वो संभल जाते हैं। तो मोनू डागर बहक गया था। मुद्दे की बात यह है, मोनू डागर एक के बाद एक कई अपराध कर चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोनू डागर की। यही है मोनू डागर। अब इसी मोनू डागर का नाम उन चारों आरोपियों जो दीपक मान की हत्या के बाद पकड़े गए थे, उन्होंने मोनू डागर का नाम लिया है और बाकायदा कहा है कि 50 लाख रुपए में पूरा सौदा फिक्स हुआ था। मेरठ से हथियार आए थे और हथियार लेने के लिए दीपक मान आया था और एक तरह से कहें धोखे से उसे बुलाया गया था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हथियार खरीदने आया था। इनसे बीच में ये भी जानकारी आई थी। अब देखिए, मोनू डागर अब इस मामले में बहुत खुलासे कर सकता है। मोनू डागर से पुलिस पूछताछ करेगी और अब सोनीपत की पुलिस बहुत जल्दी मोनू डागर को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आने वाली है। उसके लिए उसने प्रोसेस जो होता है सब कुछ वो काम शुरू हो चुका है। और इंस्पेक्टर करमजीत सिंह है जो सोनीपत के थाना सदर के SHO साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो हत्यारोपी हैं उनसे जब पूछताछ की गई उन्होंने मोनू डागर का नाम लिया है। 50 लाख रुपए, हालांकि मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिशियल बयान में ये कहा है कि लाखों रुपए में ये इस हत्या का सौदा हुआ था। हालांकि अभी भी पुलिस का जो बयान है, SHO साहब जो करमजीत सिंह हैं, उनका यही कहना है कि सबूत जब तक हम नहीं जुटा लेंगे तब तक हम इस मामले में कुछ भी अभी ऐसा नहीं खुलासा करेंगे। जब मोनू डागर से पूछताछ हो जाएगी, प्रोडक्शन वारंट पर वो आ जाएगा और मोनू डागर अपने मुंह से कबूल लेगा इस बात को कि हाँ मैंने मरवाया है 50 लाख रुपए देकर, तभी ऑफिशियल बयान आप इसे कह सकते हैं। लेकिन शुरुआती जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि मोनू डागर इस पूरे मामले में है। अब एक बार मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, बीच बीच में कई बार मैंने मोनू मानेसर का नाम लिया था, तो मोनू मानेसर नहीं है, मोनू डागर है और मोनू डागर से अब पुलिस पूछताछ करेगी। अब देखिए, जो भी हो, इस केस को पुलिस ने आधा तो क्रैक कर लिया है, आधा और क्रैक हो जाएगा तब इस हत्याकांड के बाद पूरा खुलासा कहा जा सकता है कि हो गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का जो सरगना है लकी पटियाल, जिसका नाम गौरव पटियाल भी है, लकी उर्फ गौरव, वो इस वक्त आर्मेनिया में है और वहीं से बैठकर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशियों को मारने की कस्में खाता है। और गाहे बेगाहे जब गैंग वॉर होती है तब लॉरेंस और
बमिहा गैंग के दो जो गैंग के बदमाश हैं वो आपस में लड़कर मरते भी हैं। अब ये भी धारणा निकल कर सामने आती है कि बमिहा गैंग जो है वो खालिस्तानी सपोर्टर है और लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का दुश्मन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर देवेंद्र बमिहा गैंग के बदमाश हों, दोनों जुर्म के दुनिया में हैं और दोनों जब गैंग आपस में टकराते हैं तो इन दोनों ही गैंगों के बदमाश मारे जाते हैं। और इससे देखा जाए तो कानून का फ़ायदा होता है, पुलिस प्रशासन का फ़ायदा होता है, पुलिस की गोली बचती है और कम से कम अपराधी साफ़ होते हैं वहाँ पर। हालांकि अपराधियों का अपना एक कानून होता है और अगर वो आत्मसमर्पण करके अपने आप को पुलिस के कस्टडी में देते हैं तो उनके साथ भी कुछ वरीयता मिलती है, उनके भी बहुत सारे कानून होते हैं। लेकिन अगर मोटी मोटी बात में अगर हम आपसे बताएं तो हैं तो अपराधी दोनों। और इस तरह के गैंग वॉर की आशंका एक बार फिर से जो है जताई जा रही है। और हमने देखा बमिहा गैंग के 2 गैंगस्टर शूटर पकड़े गए थे अभी 4 से 5 दिन पहले और यही शक जताया गया था कि भाई लॉरेंस से टकराने के लिए दीपक मान की हत्या के बदले की खातिर हो सकता है कि ये लोग गैंग वॉर एक बार फिर से करें। फिलहाल इस केस में अभी तो यही अपडेट था, तो हमने सोचा कि आप तक साझा किया जाए। अब इस खबर को आप फिर से गलत कहेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कम से कम अगर आप किसी की खबरों को झूठा बता रहे हैं तो कम से कम और भी जगह जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है हमसे, तो अलग बात है, वो हो सकती है, सबसे नहीं बनती है। लेकिन उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर से, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो लोग हमेशा आकर कम से कम बचाव करते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और अगर आप अपराधियों की खबरें सुनाते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप भी कहीं बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर कहीं निकलते हैं, तो सबको इस बात का डर रहता है कि भाई तुम अपराधियों की खबरें सुनाते हो तो क्या तुम्हें कभी बाहर जाते समय डर नहीं लगता है? तो भैया डर तो सबको लगता है, ऐसा तो मैं नहीं कहता कि डर नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं तो खबर बता रहा हूँ और इसमें जो जेन्युइन खबर है, जो सही खबर है, वही हमने आपसे बताया, तो इसमें डरने की क्या बात है। और वैसे भी आप लोग का जब कमेंट आता है तो हौसला मिलता है और हम अपना काम जो है बखूबी करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से, इस खबर से। अपने विचार रखिएगा और अगर आप गाली देना ही चाहते हैं, जो कुछ लोग हैं जो हमेशा गाली देते हैं, उनका एक बार फिर से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, क्या कर सकते हैं आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो। नमस्ते, जय हिंद।